आज पूरे देश में एक ही खबर की चर्चा हो रही है। वो खबर है जीएसटी के बारे में, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ये वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे इस देश का हर नागरिक चुकाता है, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। जीएसटी हर नागरिक की जेब से जाता ही जाता है। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसी टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया है और हम जानते हैं कि आप कल रात से लगातार इसके बारे में कई बातें सुन रहे होंगे। आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो यहां तक लिख रहा है कि भारत ने जीएसटी की दरों को घटाकर अमेरिका के 50% टैरिफ का जवाब खोजने की कोशिश की है। वॉशिंगटन पोस्ट, डेली मेल और अल जजीरा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और अखबारों ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को अपनी हेडलाइन बनाया है। और इसका कारण यह है कि किसी भी सरकार के लिए टैक्स घटाना कभी भी आसान काम नहीं होता है, और वो भी चुनौतियों के बीच में। टैक्स सरकार की आमदनी होती है, उसकी कमाई होती है, और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसकी आमदनी में, उसकी जो कमाई है, उसका जो रेवेन्यू है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आए। लेकिन भारत ने ऐसा करके दिखाया है और आज हम आपको ये बताएंगे कि जीएसटी की व्यवस्था में हुए इस बदलाव से आपको क्या मिलने वाला है और सरकार को और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे क्या हासिल होगा। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाऊंगी कि पुराने और नए जीएसटी में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि नए जीएसटी की तो खूब चर्चा आपने सुन ली होगी, लेकिन पुराने जीएसटी से इस जीएसटी में क्या अलग है यह आपको समझना चाहिए। क्योंकि पहले 4 स्लैब थे। पहले जो स्लैब थे वो 5% वाला एक स्लैब था, जिसमें 14% वस्तु और सेवाएं थी। 12% का टैक्स स्लैब था। 18% का था, जिसमें 43% सुविधाएं थी, वस्तु और सेवाएं। 28% 19 वाले। तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा कमाई कहां से होती थी, जहां पर 18% का टैक्स था, यानी 43% गुड्स एंड सर्विसेज, सामान जो आप खरीदते थे और सेवाएं जो आप लेते थे, उस पे लगता था 18% टैक्स। दूसरे नंबर पर था 28% का, जिसपे 19% सामान थे। 17% 12% में था, तीसरे नंबर पर वो था, और 5% बहुत कम, सिर्फ 14% सामान पर लगता था। ऐसे में सबसे ज्यादा कमाई 18% होती थी 43 से, और फिर 19% सामान पर, ये जो 28% टैक्स होता था। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या है, 5% और 18%। तो 12% स्लैब वाली, जो 12% जिन पर लगता था, उसकी 99% वस्तुएं और सेवाएं 5% में आ गई हैं। ये बहुत बड़ी राहत है। यानी जिन सामानों के लिए आप पहले 12% देते थे, उनमें से लगभग 99% के लिए अब आप 5% देंगे।